नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है, खैर मकदम है। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। 27 मुल्कों का अलायंस और एक वाहिद मुल्क। खूब हमले हुए, खूब बमबारी हुई, बाद में वो अलायंस टूट गया, लेकिन वो मुल्क टस से मस नहीं हुआ अपने इरादों से, ना पहले और ना ही आज। अगर आपको जज्बा देखना है आवाम का, तो बाद नमाज़े जुमा सना पहुंच जाइए, जो यमन की राजधानी है, और वहां पर देखिए कि कैसे फ़लस्तीन के मुसलमानों के सपोर्ट में लाखों लाख मुसलमान उमड़ पड़ते हैं, वो भी हर हफ्ते। अल-अक्सा बौसरतुल उम्मा, अल-अक्सा बौसरतुल उम्मा, वस्सुहयून अदुव्वुल उम्मा, वस्सुहयून अदुव्वुल उम्मा, थूरी या उम्मतना थूरी, थूरी या उम्मतना थूरी, थूरी या उम्मतना थूरी, وانتصري للشعب السوري، وانتصري للشعب السوري، القصف على أرض الشام، القصف على أرض الشام। तो देखा आपने, फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी को लेकर जो जज्बा यमन का है, वो शायद ही दुनिया में किसी का हो। खास बात यह है कि ये लोग सिर्फ बातें ही नहीं करते, बल्कि एक्शन भी लेते हैं। इसीलिए इस्राइल और मगरिब दोस्त अरब देशों को चुभता है यमन। खास बात यह है कि हूतियों के एक सीनियर लीडर ने यमन में ब्रिटेन और अमेरिका के लगातार बढ़ रहे हमलों के खिलाफ इन देशों को चेताया है। दरअसल अमेरिका की मिलिट्री ने उसके एक दिन पहले यानी 17 दिसंबर को कहा कि उसने यमन की राजधानी सना में हौसियों के फौजी ठिकानों पर बमबारी की। यमन में जिस जगह को नुकसान पहुंचाया गया है, कहा जा रहा है कि वो हौसियों का मिलिट्री ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर सेंटर था, और यह हमला हौसी फाइटर्स के जरिए यमन से इस्राइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुआ। यानी हमला इस्राइल पर होता है, लेकिन दिफा अमेरिका और ब्रिटेन करते हैं। दरअसल हौसियों ने राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाकर करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से इस्राइल पर मिसाइल दागी थी। ये सोचने वाली बात है कि 2000 किलोमीटर दूर इस्राइल से यमन का क्या रिश्ता है। ना तो उनकी सरहदें लगती हैं और ना ही उनका कोई सीधा राब्ता है। लेकिन कहा जाता है कि ईरान की तरह यमन भी इस्राइल की आक्रामकता और फिलिस्तीन पर उनके कब्जे की मुखालफत में लड़ रहा है। सोचिए, ये उनकी अपनी या अपनी जमीन की लड़ाई नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे हैं बड़ी ताकतों से। ऐसे वक्त में जब अरब का कोई भी मुल्क यमन के साथ नहीं खड़ा है, एक सीरिया था, वहां भी HTS का कब्जा हो गया है। कहा तो यह भी जाता है कि यमन के हौसी फाइटर्स को इन मामलों से पीछे हटने और ईरान की हिमायत छोड़ने के एवज में एक बहुत बड़े पैकेज की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। हूती या हौसी जैदी शिया आज भी यमन के मोर्चे से इस्राइल की नाक में दम किए हुए हैं। आज यमन की बात इसीलिए भी क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और बशर अल असद के बाद यूएस और ब्रिटेन ने इस्राइल के चौथे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और वो है यमन।
आपको बता दें कि गजा की जंग को रुकवाने के लिए दबाव बनाने वालों में यमन के हौसियों का बहुत बड़ा किरदार है। जहां मिडिल ईस्ट के दीगर मुस्लिम मुल्क इस्राइल पर लानत मलामत करके खामोश हो जाते हैं और कुछ तो उससे भी परहेज करते हैं, ऐसे में यमन के हौसी फाइटर्स का साफ कहना है कि जब तक इस्राइल मजलूम फिलिस्तीनियों पर आक्रामकता बंद करके गजा से बाहर निकलता नहीं है, तब तक वो रेड सी यानी लाल सागर पर पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। दरअसल हौसी बागी हमास के खुले समर्थन में हैं और वो लाल सागर पर पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाते हैं, इस्राइल जाने वाले जहाजों को लगातार टारगेट करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के समंदरी कारोबार का करीब 15% लाल सागर से होकर गुजरता है, जो स्वेज नहर के जरिए मेडिटेरियन सी से जुड़ा हुआ है और एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समंदरी रास्ता है। इतना ही नहीं, अमेरिका के इंटरेस्ट भी यहां पर जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यमन में हौसी बागियों के ठिकानों पर हमले करते हैं। दरअसल यमन के भी दो हिस्से हैं। एक बहुत बड़ा इलाका जहां अब्दुल मलिक अल हूती की क़यादत में हौसियों का कंट्रोल है, वहीं दूसरा इलाका प्रो सऊदी अरब कहलाता है। यह बहुत छोटा इलाका है। इल्जाम लगता है कि अरब और मगरिबी मुल्कों ने बहुत कोशिश की कि यमन का प्रो सऊदी इलाका हौसियों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाए, उठ खड़ा हो और फिर सारा का सारा अलायंस यमन को बचाने के लिए मुसल्लह होकर यमन में उतर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उल्टा फिलिस्तीन को लेकर यमन की आवाम हौसियों के साथ है और इसका बाकायदा मुजाहरा वो हर जुमे को करते हैं। सोचिए, लाखों लोगों का करीब हर हफ्ते ऐसे सड़कों पर उतर आना और यूनिटी यानी यकजहती का मुजाहरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गौरतलब है कि साल 2015-16 में हौसियों ने यमन की अब्दुर्रब मंसूर हादी हुकूमत के खिलाफ प्रो सऊदी होने का इल्ज़ाम लगाते हुए बगावत छेड़ दी। हालात ये बने कि अब्दुर्रब मंसूर हादी बाहर निकल गए देश से, देश छोड़कर चले गए। उसके बाद सऊदी अरब ने अलायंस बनाकर यमन पर जबरदस्त एयर अटैक किए, लेकिन इससे घबराने या पीछे हटने के बजाय हौसियों ने सऊदी की ऑयल फैसिलिटी पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। इसमें अरामको की तेल रिफाइनरियां भी शामिल थीं। ऐसे में ईरान आगे आया और सऊदी और हूसियों के बीच समझौता कराया। तब कहीं जाकर हौसी या हौती पीछे हटे। तो ऐसा है हौसियों का किरदार, निडर और हमेशा जंग के लिए तैयार, एक जंगजू कौम। जानकार बताते हैं कि इस्राइल और पश्चिमी देशों ने भले ही सीरिया में तख्ता पलट दिया HTS की मदद से, लेबनान में इस्राएली फौजें जमीन पर उतर आईं, गजा को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब उनका फोकस यमन और इराक पर है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि यमन में वो कुछ कर पाएं। यमन की आवाम और हौसी फोर्स जूझने वाली कौम है। यही वजह है कि यमन ईरान हिमायती रेजिस्टेंस फोर्सेस का अब एक अहम सेंटर बनने जा रहा है सीरिया के हाथ से निकल जाने के बाद। हालांकि ताजा अमेरिकी और ब्रिटिश हमले बताते हैं कि अब यमन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जी हां, सीरिया के बाद यमन को कब्जे में लेने की कोशिश, लेकिन यमन से मिल रहे चैलेंज और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल पैलेस्टाइन 2 जैसे हथियारों को देखकर लगता नहीं कि यमन के हौसी कभी झुकेंगे, बल्कि वो लाल सागर पर और तबाही मचाएंगे जब तक इस्राइल गजा से पीछे नहीं हट जाता। तो यमन के ताजा सूरत हाल पर यह थी हमारी खास पेशकश दीन दुनिया में। आपको कैसी लगी? आप इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, हम उन पर गौर व खोज भी करते हैं। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को
आप सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए इमरान खान के साथ। अगर आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, जिससे कि यूट्यूब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, दूर दूर तक पहुंच सके, लोग इसे देख सकें। साथ ही आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप्स में भी इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खूब आगे बढ़ाइए व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।